रेखा की 3 बहुएं हैं और तीनों एक से बढ़कर एक। जहां अंजलि और नैना खुद को मॉडर्न और आजकल की स्टाइलिश बहू समझती हैं, वहीं महिमा घरेलू और सबको लेकर चलने में यकीन रखती है। महिमा के आने के बाद से रेखा ने कभी एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं पिया। नैना को आए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक रोज रेखा अंजलि से कहती है, बड़ी बहू कहाँ हो, जरा कमरे में आना तो। अंजलि साड़ी को अपनी कमर में दबाती भागती हुई रेखा के पास जाती है। मम्मी जी, आपने जैसे ही आवाज दी मैं भागी चली आई। मेरी माँ जैसी मम्मी कुछ कहे और मैं अनसुना कर दूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तभी तो तू मेरी लाडली है। और वो महिमा, उसे कुछ आता जाता है नहीं, बेकार में ही जल्दबाजी में सौरव की शादी कर दी और महिमा को ले आई। तुझे पता है, जैसे ही तेरी शादी हुई महिमा का रिश्ता आ गया था, सब मेरे पीछे पड़ गए कि साथ साथ दूसरी बहू भी लिया। मैंने सोचा ठीक है, दोनों बहुएं मिलकर रहेगी, काम आराम से हो जाएगा। ऐसे ही सौरव की शादी करनी तो है, लेकिन मुझे क्या पता था कि महिमा ऐसी आएगी जो कुछ करेगी नहीं, सास के आगे पीछे नहीं कर सकती, और क्या करेगी वो। मम्मी जी ये सब छोड़िए ना, आप अपना मूड क्यों खराब करती हैं? मैं और नैना है ना, मैं नैना को अपनी तरह बना लूंगी, फिर हम दोनों अपनी प्यारी सास माँ के हिसाब से उनकी सेवा करेंगे। अरे ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। ले, जिस काम के लिए तुझे बुलाया वो तो मैं भूल ही गई। ये तोहफे नैना के घर से आए हैं, इनमें से तुझे जो पसंद है वो ले ले। आखिर में जो बचेगा वो महिमा को दे दूंगी। वैसे भी वो लगती तो बहू कम, काम वाली ज्यादा है, ना ढंग से रहती है, ना उसे कहीं खड़ा कर सकते हैं। मम्मी जी आप क्यों अपना खून जलाती हैं? मम्मी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू बोल, क्या बोलना है? बोलने से पहले अपनी मम्मी जैसे पूछेगी क्या पगली? मम्मी जी मुझे पता है कि मेरे मायके में सब कहते हैं तेरी सास कितनी मॉडर्न है। मॉडर्न तो आप वो ही, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रही थी कि आजकल ना सब सूट पहनती हैं, क्योंकि सूट तुरंत पहना भी जाता है और अच्छा भी लगता है। हाँ तो क्या दिक्कत है, तुम लोग भी सूट पहन सकती हो। मेरे ख्यालात नए हैं, पुराने नहीं है। मैं तो इन सब में मानती नहीं हूँ। अंजलि एक साड़ी पसंद कर अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, आखिर मम्मी जी को बाटली में उतार ही लिया। मम्मी जी बेचारी। इधर महिमा घर के कामों में लगी रहती है। मम्मी जी को दवाइयाँ भी लेनी है, आज नाश्ते में ही लेट हो गया। महिमा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर मेज पर रखती है। नाश्ता देखकर रेखा कहती है, बहू बहुत जल्दी ले आई नाश्ता है, और थोड़ा जल्दी ले आती, दोपहर के खाने का वक्त हो ही जाता। वो मम्मी जी आज लेट हो गया उठने में, शादी की इतनी थकावट थी ना। हाँ भाई, तुम ही तो एक थकी हो। नैना बहू जिसकी शादी थी वो तो थकी ही नहीं, अंजलि बहू भी तो शादी में गई ही नहीं थी। मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी जी। महिमा मैंने भी शादी की पूरी शॉपिंग की है, दिन रात बाजार के चक्कर लगाए हैं। मैं भी थकी हूँ, लेकिन मैं तो सुबह पहले ही उठकर खड़ी होगी। महिमा कुछ नहीं कह पाती और चुप हो जाती है। नैना बड़ी बड़ी आंखों से महिमा की ओर देखने लगती है। तभी रेखा नैना से कहती है, नैना अब तो रसोई में हाथ लगा, तुझे आए 1 हफ्ता हो गया है। नैना मुंह बना लेती है और धीरे से कहती है, लेकिन मम्मी जी मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मैं जॉब करती हूँ ना। वैसे आपको तो मैं काम वाले रख दूंगी, मैं बाजार से आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी, मार्केट के सारे काम कर दूंगी, बस मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। ठीक है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब जॉब से तो कमा लेती है, वो कोई छोटी बात नहीं है। महिमा तो दिन भर घर पर ही रहती है, क्या करेगी? वैसे भी खाना बनाने में लगता ही क्या है, तू बस रसोई में दोपहर का चावल बनाकर सगुण कर देना। जी मम्मी जी। अपनी सास के मुंह से नैना के लिए ऐसे सौम्य शब्द सुनकर महिमा का मन रोने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाते हुए मन ही मन कहती है, महिमा सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, तू अपना दिल छोटा मत कर, एक वक्त आएगा जब सब तुझे ही पूछेंगे। महिमा सबको खिला पिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंजलि और नैना दोनों रेखा के पास बैठकर उसे मस्के लगाने लगती है। नैना कहती है, मम्मी जी खाने के बाद आप दवाइयाँ लेती है ना, वो नहीं ली आपने? मैं अभी लेकर आती हूँ, कहीं आपका बीपी बढ़ गया तो क्या होगा, मैं ना अभी दवाई लेकर आती हूँ।
नैना रेखा के कमरे से दवाई लेने जाती है। इधर महिमा दवाई लेकर रेखा को देने ही जा रही थी कि नैना उसके हाथ से दवाई का डब्बा ले लेती है। भाभी लाओ, आप मुझे दे दो, मैं मम्मी जी को दवाइयाँ दे दूंगी। ठीक है। नैना जाकर रेखा को दवाई देकर कहती है, मम्मी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। महिमा भाभी को ये तक होश नहीं रहता कि आपको दवाई भी देनी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं अब से अपनी सासू माँ को दवाई दे दिया करूँगी। मम्मी जी, अब हम दो बहनें हैं ना, हम आपका ख्याल रखने के लिए काफी हैं। अंजलि रेखा के पैर दबाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंजलि और नैना सूट पहनने लगती है, लेकिन महिमा अपनी वही साड़ी ही पहनती है। एक रोज अंजलि सुबह पहले मार्केट निकल जाती है और नैना रोज की तरह अपने ऑफिस। महिमा बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती, फिर भी उफ तक नहीं करती। रात को अंजलि और नैना एक ही समय घर पहुंचती है। घर पहुंचती ही दोनों कहती हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। महिमा, एक गिलास पानी तो पिला दे यार। हाँ भाभी, मुझे भी पानी देना, आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ, गर्दन में दर्द हो गया है मेरे। जी अभी लाती हूँ पानी। महिमा दोनों को पानी देती है और कहती है, आप दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाने में क्या बनाई हो? रोटी, मिक्स वेज और साथ में सलाद। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं खाने वाली भाभी, मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा। आप मेरे लिए कुछ और बना दो। आप एक काम करो, प्याज और शिमला की सब्जी बना दो। और मेरे लिए तुम आमरस बना दो। महिमा के चेहरे पर सिकन दिखने लगता है और वो कहती है, आज सुबह से काम वाली नहीं आई, मैंने ही बर्तन साफ किए और घर भी साफ किया। सुबह से खाना और कपड़े भी किए, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी कुछ बनाऊंगी तो सारे बर्तन फिर से हो जाएंगे। अरे तू घर के काम करके थक गई? ऐसा कौन सा काम किया है? ये दोनों सुबह से बाहर है, धूप में निकल कर जरा बाहर जाकर देखना, तब समझ में आएगा। मम्मी जी, भाभी ने ऐसा क्या किया? सुबह से बस चादर ही लेकर आई है और नैना तो हमेशा से ही ऑफिस जाती है। अच्छा, तुमने कभी ढंग से शॉपिंग की है? एक सामान लेने के लिए कितना भटकना पड़ता है। मैं कोई चादर या अपने सामान के लिए नहीं गई थी। वो मम्मी जी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, वो लाने गई थी। एक दवाई तो मिल ही नहीं रही थी, कितना ढूंढा मैंने मम्मी जी, तब जाके मिली है, वरना मैं तो कब का घर आ जाती। रहने दे अंजलि बहू, तो एक काम कर, जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर ले। अंजलि और नैना जोमेटो से अपने लिए चाउमीन और पनीर चिली ऑर्डर करती है और आने के बाद दोनों रेखा के साथ चटकारे ले लेकर खाती है, लेकिन एक बार भी महिमा से नहीं पूछती। महिमा अपना बनाया हुआ वही खाना खा लेती है। रात में महिमा अपने कमरे में बैठे बैठे रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख सौरव कहता है, क्या हुआ महिमा, मुझे तो बताओ आखिर हुआ क्या है? मेरी क्या गलती है सौरव? मम्मी जी जब देखो मुझे ही सुनाती रहती है। भाभी और नैना से तो वो एक शब्द तक नहीं कहती। वो दोनों उनकी अपनी बहू है, तो मैं सौतेली हूँ क्या? पूरा दिन कुत्तों की तरह काम करती रहती हूँ, लेकिन मजाल है मम्मी जी कभी मेरी तारीफ करते। वो मेरी तारीफ करना तो दूर, दिन भर मुझे ताने देती रहती है। महिमा, तुम मम्मी की बातों को दिल से मत लगा। वो खुद ही नहीं समझ पा रही है कि वो क्या कर रही है, लेकिन एक दिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम आराम करो, एक दिन ना तुम काम ही मत करो, फिर मम्मी क्या, भाभी और नैना की भी बत्ती गुल हो जाएगी। लेकिन तुम कभी ऐसा करोगी नहीं। क्या करूं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए तो सब मेरा फायदा उठाते हैं। अगले दिन रेखा की पड़ोसन सरोज रेखा के घर आती है। सरोज के आते ही महिमा चाय नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आंटी जी नाश्ता कीजिए, मैं भी गर्मा गर्म पकोड़े बना रही हूँ। मुझे पता है आपको गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, मुझे गोभी के पकोड़े क्या, गोभी की हर चीज पसंद है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आई। महिमा रसोई में चली जाती है और सरोज रेखा से कहती है, रेखा, तेरी बहू महिमा तो बहुत कामकाजी है, भाग भाग कर काम करती है। जब से आई हूँ बेचारी एक पैर पर लगी है, वही दिन भर रसोई में लगी रहती है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा करवा लो इससे। रसोई में काम ही क्या रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े की काम वाली है, एक खाने में लगता ही क्या है। मेरी दोनों बहुएं नैना और अंजलि इससे दुगना काम करती है।
अंजलि मेरे कपड़े धोती है, मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती है। बाजार से कुछ भी लाना हो तो वो अंजलि ले आती है। किसी की मरनी जीनी में जाना हो तो अंजलि जाती है, और मेरी नैना वो तो जॉब करती है। देखा, रसोई संभालना सबसे मुश्किल काम है जो ना हर कोई नहीं कर सकता। लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार होकर इधर से उधर तो कोई भी कर लेता है। अरे ना रे, कोई काम नहीं करती महिमा, वो तो तुझे दिखावा कर रही है ये सब करके। सरोज मन ही मन सोचती है। कलयुग है, जो करेगा वही मरेगा। रेखा अंधी हो गई है, लेकिन मुझे क्या, पकौड़े एक नंबर बने हैं। तभी अंजलि वहाँ आती है और अपने माथे पर एक कपड़ा बांध कर कहती है, सरोज आंटी आप हैं? हाँ पाई, और मैं आपके लिए कुछ बना नहीं पाई, मेरे ना सर में बहुत दर्द है। नहीं नहीं बेटा, महिमा ने बनाया था। महिमा बनाए तुम बनाओ, एक ही तो बात है। जाओ आराम करो। हाँ, सरोज मन ही मन सोचती है। ड्रामे तो कोई इससे करवा ले। रेखा अगर वक्त रहते नहीं समझी तो इसकी लुटिया डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सरोज चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रेखा की सहेली के बेटे की शादी होती है। नाश्ते के टेबल पर जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो रेखा कहती है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे की शादी है, उसने कहा है कि अपनी बहुओं को लेते हुए आना। महिमा मन ही मन सोचती है, मैं तो वो पिंक वाली नई साड़ी पहन लूंगी, बहुत दिनों से कहीं नहीं गई हूँ। महिमा बस कहनी ही जा रही थी कि मम्मी जी मैं भी चलूंगी। उसी वक्त रेखा कहती है, शाम को मैं चली जाऊंगी वहाँ। नैना और अंजलि तुम दोनों भी मेरे साथ चलना। महिमा तुम हमारा खाना मत बनाना। मम्मी जी मैं, अरे तुम क्या करोगी हमारे साथ जाकर? सब चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा? महिमा का चेहरा उतर जाता है। नैना और अंजलि आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वो क्या पहनेंगी। महिमा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे घर के कामों में जुट जाती है। शाम को दोनों बहुएं और रेखा तैयार होकर शादी में चली जाती है। यहाँ सौरव महिमा को उदास देखकर कहता है, महिमा बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं नहीं गए, चलो तुम तैयार हो जाओ, आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। महिमा और सौरव रेस्टोरेंट चले जाते हैं। इधर शादी में अंजलि और नैना दोनों अपनी मस्ती में घूमती रहती है और रेखा को पूछती तक नहीं। घर निकलने वक्त आइसक्रीम के काउंटर पर बहुत भीड़ होती है। रेखा आइसक्रीम लेकर निकलने लगती है और फिसलकर गिर जाती है। अंजलि और नैना आराम से दूर हट जाती है और उसे उठाती तक नहीं। रेखा जैसे तैसे खुद उठती है और नैना कहती है, मम्मी जी आपको इतनी भारी साड़ी पहनने की क्या जरूरत थी, इज्जत ही पूरी चली गई। मम्मी जी आपको लगी तो नहीं ना? मैं आपको देखती तो उठा लेती। अरे तुम दोनों वही खड़ी थी, लेकिन तुमसे आगे आया ही नहीं गया। नहीं नहीं मम्मी जी, हम दोनों तो चाउमीन खा रही थी, जैसे ही आपके गिरने की आवाज सुनाई दी हम भागी आई, तब तक आप खड़ी हो चुकी थी। रेखा को अब सब समझ में आने लगता है। इधर दोनों बहुएं और रेखा घर पहुंच। Underneath the silver sky, you and I will learn to fly. Every moment, every glance feels like fate, feels like chance. Your heartbeat is my favorite song, in your arms is where I belong. With every whisper, every tear, I know my forever starts here. Forever starts with your hand in mine, a love that outlasts space and time. No need to search, no need to roam, I found my heart, I found my home. In every sunrise and every fall, you're the reason I have it all. The stars may fade, the night may end, but you're my lover and my best friend. With every laugh we build a life, through every storm, through every strife. In your eyes the path is clear, I know my forever starts here. Forever starts with your hand in mine, a love that outlasts space and time. No need to search, no need to roam, I found my heart, I found my home. With every sunrise and every fall, you're the reason I have it all. The stars may fade, the night may end, but
but you're my heart, I found my home. Through the years as time unfolds, our stories written in hearts of gold. No matter where, no matter when, you and I will love again. Forever starts with your hand in mine, a love that outlasts space and time. No need to search, no need to roam. I found my heart, I found my home. In every sunrise and every fall, you're the reason I have it all. The stars may fade, the night may end, but you're my lover and my best friend. With every laugh we build a life, through every storm, through every strife. In your eyes the path is clear, I know my forever starts here. Through the years, as time unfolds, our stories written in hearts of gold. No matter where, no matter when, you and I will love again. So take my heart, take all my fears. With you my love forever's near. In every breath, in every cheer, I know my forever starts here. है। उधर सौरव और महिमा भी घर पहुंचते हैं। महिमा को देखकर अंजलि रेखा से कहती है, मम्मी जी देख रही है ना, हमारे जाते ही इससे रहा नहीं गया और ये भी निकल गई, अभी आ रही है। मेरी शादी तो नई नहीं हुई है, लेकिन मैं भी डेट पर नहीं जाती। लेकिन ये महारानी तो हमारे पीछे से चली गई, जैसे कि हम खा जाती। रेखा गुस्से से महिमा से कहती है, तो मैं घर में रहने को कहा था ना, और तुम हो कि तुमसे घर में टिका ही नहीं जाता। मम्मी क्या हो गया चली गई तो? मैं इसे लेकर गया था अपने साथ, वो खुद नहीं गई। भाभी और नैना भी हमेशा आती जाती रहती है, लेकिन आप इनसे कुछ भी नहीं कहती। ओह, तो आप सौरव को खड़ा कर लिया अपनी साइड लेना। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को रेखा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। रेखा सबको आवाज देने लगती है। वो कमरे से तीनों बहुओं को फोन करती है। रेखा के एक फोन पर महिमा भागी चली आती है उसके कमरे में और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? बहू लगता है शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया, गर्मी के कारण अनपच हो गया। मुझे बार बार बाथरूम आ रहा है, डॉक्टर को बुलाना होगा। महिमा डॉक्टर को बुलाती है और घर में सबको उठाती है। भाभी, मैं मम्मी जी के लिए इलेक्ट्रॉन पाउडर घोल कर लाती हूँ, आप मम्मी जी को देखिएगा। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप नहीं होगी तो मम्मी जी को कोई देखेगा ही नहीं। अभी हम दोनों बहुएं हैं। महिमा रसोई में जाती है और रेखा उल्टी पर उल्टी करने लगती है। उल्टी देख नैना और अंजलि उबाकियां लेने लगती है और अपने मुंह पर हाथ लगाकर साइड में खड़ी हो जाती है। कितनी बदबू आ रही है। मम्मी जी, आपको ना इतना नहीं खाना चाहिए था। बाबा रे बाबा, बदबू से आदमी मर ही जाए। मम्मी जी, आपको बोल देना चाहिए था ना उल्टी करने से पहले। इतने में ही डॉक्टर वहाँ आते हैं और रेखा को दवाई देते हैं। महिमा उल्टियाँ साफ करती है। ये सब पार्टी में खाने के कारण नहीं हुआ है, ये गर्मी के कारण हो रहा है। अभी सबको बचकर रहना चाहिए, जितना हो उतना लिक्विड डाइट ले। डरने की बात नहीं है, आराम कीजिएगा। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले जाते हैं। अंजलि और नैना दूर खड़े कहती हैं, हम भी चलते हैं सोने। मम्मी जी, कुछ काम होगा तो हमें आवाज दे देना। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सब नॉर्मल है। अंजलि और नैना अपने कमरे में चली जाती हैं। महिमा रात भर रेखा के पास बैठी रहती है। पूरी रात वो सोती नहीं और रेखा की उल्टियां साफ करती रहती है। अगली सुबह उठते ही महिमा गर्मा गर्म उपमा बनाकर रेखा को देती है और दोनों बहुएं एक बार उठकर रेखा को देखने तक नहीं जाती। रेखा की आंखें भर आती है। जिस बहू को मैं हमेशा नीचा दिखाती रही, आज उसी बहू ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया महिमा। सरोज ने ठीक कहा था, रसोई संभालना काफी कठिन है, लेकिन मेरी आंखों पर उन दोनों चुड़ैलों ने पट्टी बांध दी थी।
मॉडर्निटी के चक्कर में मैं अपनी अच्छी बहू को बुरी और बुरी बहुओं को अच्छी समझ बैठी थी। मैंने जैसा तेरे साथ किया है ना, तेरी जगह कोई और होता तो मुझे देखने तक नहीं आता, और तूने फिर भी मेरे लिए इतना कुछ किया। मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हो? आप भले ही मुझे अपनी बहू नहीं समझती, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। रेखा नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है और सबके सामने घर की चाबियां महिमा को देते हुए कहती है, बड़े होने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारियां उठाने से आदमी बड़ा बनता है। आज से घर की भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में है। अंजलि और नैना, आज से कोई भी काम करने से पहले तुम्हें महिमा से पूछना होगा। रेखा अपनी सत्ता महिमा को सौंप देती है और दोनों बहुएं मुंह ताकती रह जाती।